हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सावन सोमवार के व्रत के उद्यापन की सरल विधि। फ्रेंड्स, सावन सोमवार के व्रत जब हम रखते हैं तो उसका उद्यापन करना भी जरूरी होता है। उद्यापन के बिना जो है ना, कोई भी व्रत हो, चाहे सावन के सोमवार हो या फिर कोई भी साल भर के व्रत जो भी हम रखते हैं, उनका उद्यापन भी हमें साथ साथ कर देना चाहिए। क्योंकि उद्यापन के बिना जो है ना, हर व्रत अधूरा होता है, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो उद्यापन हमें कब और कैसे करना है, सावन के सोमवार का या पूरे सावन के महीने का उद्यापन हम कैसे और कब, और उद्यापन वाले दिन क्या क्या सामान हम माता पार्वती और भगवान शिव के नाम से निकालनी चाहिए, हमें कितनी निकालनी चाहिए, कम से कम सामग्री इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले चौकी लगा ली है। जो लास्ट सोमवार होता है सावन का, जिस दिन लास्ट सोमवार हो सावन का, उस दिन आपको ये पूजा करनी होती है, उद्यापन करना होता है। उद्यापन हमें सुबह या फिर शाम को प्रदोष काल में करना होता है और उसी दिन सारी चीज़ें दान करनी होती हैं। तो इसमें हम जैसे हम नॉर्मल पूजा करते हैं ना, पूजा तो सेम वैसे ही होगी जैसे हम सोमवार वाले दिन पूजा करते हैं, पूजा वही होगी, वैसे ही होगी। लेकिन हमें कुछ चीज़ें अलग से निकालनी होती हैं इसमें। यहाँ मैंने पीले रंग का कपड़ा बिछा लिया है, आप लाल पीला जो भी कपड़ा हो चौकी पे बिछा लें लकड़ी की। उसके बाद माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश और जो भी आपके पास तस्वीर है पूरे शिव परिवार की, वो तस्वीर रख लें। और साथ में शिवलिंग रखना है। शिवलिंग अगर आपके पास नहीं है इस तरीके के कोई धातु के, तो आप फिर पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं। किसी भी गमले से मिट्टी लेके चिकनी मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। तो मिट्टी के शिवलिंग का भी अब अभिषेक कर सकते हैं उद्यापन वाले दिन या फिर हर सोमवार को। यहाँ पे मैंने देसी घी का दीपक जला लिया है और मैंने शिवलिंग रख लिए हैं। शिवलिंग के नीचे मैंने बेलपत्र रखा है। और हमें जलाधारी जो है ना, वो उत्तर की तरफ करनी है। जो जलाधारी होता है, जहाँ से पानी गिरता है, जब हम जल डालते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जलाधारी हमें उत्तर की साइड करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ मैंने शुद्ध जल ले लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दिया था, मतलब पहले गंगा जल डाल के फिर मैंने जल से भर लिया इस लोटे को और उससे मैं स्नान करा रही हूँ। इसके बाद हम दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, इन सब चीज़ों का मिश्रण बना के, पंचामृत बना के उससे अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 बार इस तरीके से अभिषेक करेंगे। पहले बाबा के ऊपर, शिव भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद फिर से हम शुद्ध जल से करेंगे। तो यहाँ पे हम शुद्ध जल से फिर से कर लेंगे। तो हमें शिवलिंग के ऊपर ना बिल्कुल भी दूध, दही, शहद, चीनी कुछ भी नहीं रहनी चाहिए। इसको अच्छे से हमें शुद्ध जल से साफ कर लेना है शिवलिंग को। अब हमें शिवलिंग को यहाँ से हटाना है। ऐसे ही पूजा नहीं करनी डायरेक्ट, क्योंकि जो हम भोग वगैरह लगाते हैं वो सारा इसमें जो है ना जल में ही चला जाता है। तो उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते प्रसाद के तौर पे। थोड़ा सा जैसे गीली चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ी सी खराब हो जाती हैं। तो इसीलिए इस जल को हम एक साइड में कर लेंगे। ठीक है, इस जल को आप देखिए चाय वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप जो है ना पौधों में डाल दें, अगर चाय में इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे हमने बेलपत्र फिर से रख लिया है, शिवलिंग रख ली है। अब हम शिवलिंग की पूजन करेंगे, श्रृंगार करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखिए हमने वस्त्र स्वरूप जो है ना, सबसे पहले गणेश जी को कलावा चढ़ा देंगे। गणेश जी को तिलक करना है, तो सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना है। देखिए गणेश जी की जो फोटो है ना, वो तस्वीर में है। जो हमने शिव परिवार की फोटो ली है ना, उसमें गणेश जी हैं। अगर गणेश जी नहीं होते तो हमें अलग से गणेश जी भी रखने होते, क्योंकि तस्वीर में गणेश जी हैं तो वहीं पे हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। यहाँ पे हम भगवान शिव, मतलब कि शिवलिंग पे जो है ना जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ अगर आप नहीं लेके आए तो कलावा चढ़ा सकते हैं, 5 से 7 बार लपेट के कलावे को, फिर वो चढ़ा दें शिवलिंग पे। इसके बाद हम शिव परिवार की जो हमने फोटो ली है वहाँ पे हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। चाहे तो आप यहाँ पे माता गौरी को चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। यहाँ पे हम चंदन से सबसे पहले तिलक कर लेंगे शिवलिंग के ऊपर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी को तिलक करना है, उसके बाद शिवलिंग को तिलक करना है। तो यहाँ पे हम तिलक कर देंगे। चंदन से तिलक करना है, ना ही आपको हल्दी से करना, ना ही आपको जो है ना रोली से करना। तो सिर्फ चंदन से ही तिलक करना होता है शिवलिंग को। उसके बाद हम गणेश जी को भी तिलक कर लेंगे हल्दी और रोली से। इसके बाद शिव जी की तस्वीर है वहाँ पे भी कर लेंगे। माता गौरी को हम चंदन से नहीं करेंगे तिलक, हल्दी से नहीं करेंगे, रोली से तिलक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो दीपक लगाया था देसी घी का, वहाँ पे भी हमने तिलक कर लिया है। दीपक को भी हमने पूज लिया है और माता गौरी को हमने रोली का तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद अब हम जो है ना फूल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आज के दिन, उद्यापन वाले दिन, जो भी आपको फूल, बेल पत्र, भगवान शिव की जो भी पसंदीदा चीज़ें मिले आपको, वो आप ज़रूर लेके आएँ और ज़रूर चढ़ाएँ।
तो उद्यापन के जो है ना लास्ट जो सोमवार होता है उस दिन आप ये पूजा सुबह या फिर शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं। सुबह कर रहे हैं तो शाम तक सारी चीज़ें दान कर दें, और अगर शाम को कर रहे हैं तो शाम को सीधा पूजा के थोड़ी देर बाद दान कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसे भी आपको सुविधा लगे आप उसी अनुसार ये पूजा कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ये पूजा ना सुबह जैसे नॉर्मल पूजा करके पूरा दिन व्रत रख के और शाम को प्रदोष काल में इसका उद्यापन करना ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादातर लोग शाम को ही करते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को चीज़ें दान कर दें प्रदोष काल में, या उससे थोड़ा पहले ही, मतलब अंधेरा होने से पहले पहले हमें ये पूजा करनी होती है। और अगर आपने खाली सावन के सोमवार पूरे सावन रखे हैं व्रत, सावन के सोमवार तो रखे ही हैं, लेकिन जो पूरा सावन होता है ना, पूरा सावन का महीना अपने व्रत रखा है, सुबह आप जैसे नॉर्मल व्रत रखते हैं वैसे शाम को आप भोजन कर लेते हो, जैसे कि सादा खाना वगैरह जैसे रोटी सब्जी खा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी व्रत रखते हैं। अगर आपने पूरे सावन के महीने व्रत रखे हैं तो आप फिर पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन की पूर्णिमा होती है ना, रक्षाबंधन होगा, उस दिन आपको उद्यापन करना होगा ये। तो पूरे सावन के महीने वाले पूर्णिमा वाले दिन उद्यापन करते हैं, और जो सावन के सोमवार रखते हैं खाली उनको सोमवार जो लास्ट सोमवार होता है उस दिन उद्यापन करना है। तो फूल वगैरह चढ़ा देंगे, बेलपत्र चढ़ा देंगे। बेलपत्र आपको 5, 1, 3 इस संख्या में चढ़ा सकते हैं, या फिर 11, 21 इस संख्या में बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। ज़्यादा नहीं है बेलपत्र तो एक ही काफ़ी होता है। सभी को हम बेलपत्र चढ़ा देंगे, शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ा देंगे। फूल हमने चढ़ा दिए हैं और साथ में हमने मीठा भी चढ़ा दिया है। मीठे में हमने मिश्री चढ़ा दी है। यहाँ पे हम शिवलिंग के ऊपर अक्षत भी चढ़ा देंगे, सभी को अक्षत चढ़ा देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप मीठे में कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई मिठाई भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने केले 2 रखे हैं, आप चाहें तो यहाँ पूरे 1 दर्जन केले भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना देने के लिए दान, जैसे कि कुछ ना कुछ खाने की चीज़ भी देनी होती है दान के साथ, तो आपके पास कुछ नहीं है तो 1 दर्जन केले, माता के जो सुहाग के 5 चीज़ें होती हैं ना उसके साथ 1 दर्जन केले रख के और एक दूध की थैली रख के भी आप दे सकते हैं मंदिर में दान। यहाँ पे सावन का महीना है तो घेवर का भोग भी हम लगा देंगे। और साथ में देखिए अब हमने भोग लगा दिया है केले, मतलब जो है ना ऋतु फल आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे भगवान शिव को हम जो है ना कोई एक अंगोछा या फिर कुर्ते पजामे का कपड़ा चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पे स्पर्श करा के इसको हम पंडित जी को दान देते हैं बाद में। यहाँ पे माता गौरी को हमने श्रृंगार का सामान और एक ब्लाउज पीस का कपड़ा निकाल के माता को स्पर्श करा दिया है, माता से छुबा के उसके बाद हम साइड में रख देंगे। मतलब यहाँ पे हमें भगवान जी को पहले चढ़ाना है पूजा करते समय, उसके बाद वहीं पे थोड़ी देर चौकी पे रख के छोड़ देना है। देखिए अगर आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, भगवान शिव के लिए आप जो है ना अंगोछा या फिर कुर्ते पजामे का कपड़ा नहीं निकाल सकते, तो आप एक रुमाल ले लें सफ़ेद रंग का या फिर पीले रंग का, वो भी भगवान से स्पर्श करा के उसको भी माता गौरी के श्रृंगार के साथ आप दान कर सकते हैं। माता गौरी के लिए अगर आप साड़ी वगैरह नहीं निकाल सकते, चुन्नी वगैरह नहीं निकाल सकते, तो एक ब्लाउज पीस ले लें या फिर एक रुमाल ले लें, उसके ऊपर 5 श्रृंगार की चीज़ें रख के और 1 दर्जन केले रख के वो भी दान कर सकते हैं। यहाँ पर हम सावन सोमवार की कथा सुन लेंगे। सीधे हाथ में मैंने फूल लेके और साथ में थोड़ा सा एक लोटे में जल रख के और सावन सोमवार की कथा सुनने के बाद और इसके बाद जो है ना हम आरती कर लेंगे। तो सावन सोमवार की आपको कथा सुननी है, सावन के महीने की आपको कथा सुननी है, उसके बाद जो है ना हमें आरती करनी है। तो कपूर से आरती करेंगे, शिव भगवान की आरती कर रहे हैं तो हम कपूर से करेंगे। देखिए अगर आप कपूर से आरती नहीं करना चाहते तो अपने जो दीपक जलाया है उससे भी हम आरती कर सकते हैं। आरती हम प्रेम पूर्वक सबसे पहले गणेश जी की करेंगे, उसके बाद हम भगवान शिव की, माता पार्वती की। अगर आपके पास समय है, आप आराम से पूजा कर रहे हैं, आपके पास समय है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आप 5 आरती कर सकते हैं, वरना आप 2 आरती कर लें खाली। आरती करने के बाद जो हमने आरती की है उस पर थोड़ा सा सीधे हाथ में जल लेके 2 बार इस तरीके से वार देंगे। ये काम आपको ज़रूर करना है। आरती करने के बाद 2 बार जल जरूर वारना है, आरती को ठंडा करना है। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, जरूरी नहीं है कि आप कपूर से ही आरती करें, आप जो दिया जलाया है अलग से उससे भी आरती कर सकते हैं या फिर अलग से एक दिया लगा के उससे भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पे आरती हमारी हो चुकी है। आरती को 2 बार जल से वार के उसके बाद हमें साइड में रख देना है और अभी हमें उठना नहीं है पूजा के स्थान से। उसके बाद हमें जल रख देना है। भोग रखा है तो हमें जल भी रखना चाहिए। इसके बाद देखिए जब हम उठे ना, सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी है। अपनी रही पूजा में जो थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं उसके लिए क्षमा याचना करनी है। उसके बाद हमें अपने आसन के नीचे ना 3 बार जल डाल के उसके बाद अपनी आंखों से स्पर्श करना है जल को और बोलना है ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः 3 बार बोलना है और फिर ओम नमः शिवाय बोलना है हमें। इस तरीके से बोलते हुए आसन को साइड में करके पूरे घर में आरती घुमा दें। आरती घुमाने के बाद थोड़ी देर बाद जो ये सामान हमने रखा है ना, जैसे कि जो हमने भगवान शिव के लिए निकाले थे
और रुमाल जो भी आप निकाल लें, अंगोछा, कुर्ता पजामा जो भी आपने भगवान शिव के लिए निकाला है, माता पार्वती के लिए निकाला है, उसको हम मंदिर में दान करके आ सकते हैं। इस सामान के साथ आप चाहें तो एक मिठाई का डब्बा भी रख सकते हैं, दूध या दही की थैली भी रख सकते हैं, या कुछ नहीं तो एक दूध की थैली और साथ में जो है ना 1 दर्जन केले रख के इसके साथ मंदिर में दान करके आप आ सकते हैं, कुछ दक्षिणा रख के। देखिए, दक्षिणा आप चाहे 11 रुपये रखें, 21 रुपये रखें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन दक्षिणा हमें जरूर रखनी होती है। ये सामान जो है ना हमें दान करना है, वो इच्छा अनुसार करना है, जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो एक माता पार्वती के नाम से रुमाल निकाल लें, एक भगवान शिव के नाम से एक सफ़ेद या पीले रंग का रुमाल निकाल लें, और 5 चीज़ें कम से कम श्रृंगार की रख लें माता पार्वती के लिए, और 1 दर्जन केले या फिर एक दूध की थैली रख के, कुछ मीठा रख के मंदिर में आप दान करके आ सकते हैं सारा सामान। तो ये होता है उद्यापन। ये उद्यापन का ना बहुत सरल तरीका दिखाया है मैंने आपको, बहुत सरल तरीके से बताया है कि उद्यापन सोमवार का कैसे किया जाता है, या फिर पूरे सावन के महीने का उद्यापन ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सावन के सोमवार या फिर सावन के महीने का उद्यापन कर सकते हैं। किस दिन करना है, या तो लास्ट सावन के सोमवार को या फिर हमको पूर्णिमा वाले दिन करना है। जो सावन की पूर्णिमा होती है ना, राखी वाले दिन, उस दिन भी उद्यापन कर सकते हैं। ये तो उद्यापन का जो सामान होता है ना, बाकी का जैसे श्रृंगार वगैरह की चीज़ें आपको मैं अगली इसके बाद वीडियो डिटेल में डाल के दिखा दूंगी कि क्या क्या सामान आप निकाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे बहुत सारे भक्तजन ऐसे होते हैं ना, ज़्यादा कुछ नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए मैं दिखाऊंगी कम से कम हम कितना सामान निकाल सकते हैं उद्यापन वाले दिन। उद्यापन करना देखिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे सावन का सोमवार हो, सावन का महीना हो, या फिर कोई भी साल भर के व्रत होते हैं ना, उनका उद्यापन हमें साथ साथ कर देना चाहिए। आगे का कुछ नहीं पता होता, इसलिए साथ साथ हमें उद्यापन कर देना चाहिए। देखिए, जब तक हम उद्यापन नहीं करते ना, हमारे व्रत का फल हमें नहीं मिलता। तो उद्यापन करना भी उतना ही जरूरी होता है जितना हम व्रत रखते हैं, जितना जरूरी व्रत रखना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री।